तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 58 के बारे में, यानी कि सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फाइनली जीनू जो कि एंचोल की बॉडी के अंदर होता है उसके अंदर फाइट करने की हिम्मत आ चुकी होती है। लेकिन अब जीनू जिस बंदे से फाइट करने वाला होता है वो बाकियों से काफी ज्यादा अलग होता है और इसीलिए एंचोल जो कि जीनू की बॉडी के अंदर होता है वो अभी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसको याद आ चुका होता है कि उसके सामने अभी कौन बंदा खड़ा है। एंचोल भी कहीं ना कहीं इस बंदे को देख के डर रहा होता है, लेकिन इस बंदे में ऐसा क्या खास है ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। ये सीन एंचोल की ओरिजिनल वाली टाइमलाइन का होता है जहाँ पे एंचोल ने अपनी बॉडी में रह के इस क्लास मॉनिटर से फाइट करी थी और साथ ही साथ में हमें एंचोल की वॉइस ओवर आ रही होती है। ये सब कुछ तब हुआ था जब नए स्कूल में मेरा पहला दिन था। मैंने पहले ही दिन में अपनी पूरी क्लास में जीत हासिल कर ली थी, लेकिन एक लड़का ऐसा था जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे नहीं पता वो हार क्यों नहीं मान रहा था, शायद वो क्लास का प्रेसिडेंट था इसलिए वो हार नहीं मानना चाहता था। और मेरे लिए उस वक्त सबसे ज्यादा फनी बात तो ये थी, मैं जब भी उसे मार के जमीन में गिराता था तो वो दोबारा से उठ जाता था और अपने शरीर से अपना एक कपड़ा निकाल देता था। देखने में ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं भी ऐसा ही करूंगा। इसलिए एंचोल भी क्लास प्रेसिडेंट से फाइट करते हुए अपनी शर्ट निकाल देता है और अपनी बॉडी दिखाने लगता है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद एंचोल को एहसास होता है कि जो वो समझ रहा है वैसा नहीं है। दरअसल क्लास प्रेसिडेंट अपने कपड़े उसकी बॉडी दिखाने के लिए नहीं उतार रहा होता। उसका सिंपल सा फंडा होता है, वो जितने ज्यादा कपड़े निकालेगा उसे उतना ज्यादा हल्का महसूस होगा और वो फाइट अच्छे से कर पाएगा। और एंचोल तो वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए एंचोल ने उसे उसकी चड्डी निकालने पे भी मजबूर कर दिया होता है ताकि वो और ज्यादा हल्का महसूस करे। और जब इस बंदे ने अपनी चड्डी निकाली थी तो एंचोल भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था जो उसके सामने नजारा उसे दिखाई दे रहा था। इसी के साथ ये नंगा पुंगा क्लास प्रेसिडेंट ऐसी ही हालत में बहुत ही स्पीड में हमला करता है एंचोल के ऊपर। और एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है आखिर भला अपने कपड़े निकाल के कौन ताकतवर होता है। लेकिन ये बात तो सच है, ये पहले से ज्यादा फास्ट हो चुका है, मेरी आंखें ये देख पा रही हैं। और इसी के साथ साथ एंचोल इसकी कमर के नीचे की गहराइयों में कुछ ऐसा देखता है जो वो कभी भुला नहीं पाता। एंचोल ने जो चीज देखी होती है एंचोल उसे एक एनाकोंडा से कंपेयर करता है जो कि उसकी टांगों के बीच में लटक रहा होता है और उसको देख के एंचोल की आंखें जल रही होती हैं। एंचोल बेचारे की आंखें अपने आप ही बंद हो चुकी होती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिस वजह से एंचोल इस हफ्सी के अटैक ठीक से देख भी नहीं पा रहा होता, लेकिन उनको ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। एंचोल इतनी बुरी कंडीशन में आ चुका होता है कि वो पैनिक हो चुका होता है, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो उसे जैसे तैसे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि एंचोल ये ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस पैनिकनेस में एंचोल एक ऐसी गलती कर देता है जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल एंचोल भाग के इस बंदे की कमर पकड़ लेता है इसको जमीन में गिरा के मारने के लिए। लेकिन जब एंचोल ऐसा करता है तब उसे एहसास होता है उसके चेस्ट और शोल्डर के बीच की तरफ उसे एनाकोंडा छू रहा है और वो एनाकोंडा उसे हल्का हल्का गर्म सा लग रहा होता है, जिस वजह से एंचोल बेचारे की आत्मा कांप चुकी होती है और एंचोल पूरी तरीके से अपना होश खो बैठता है। उसके बाद एंचोल को नहीं पता चलता है कि उसने क्या किया। दरअसल एंचोल ने ऐसी हालत में इस बंदे को बहुत ही ज्यादा मारा होता है, इतना ज्यादा मारा होता है कि ये बंदा बस मरने ही वाला होता है। और एंचोल को तो ये बात याद भी नहीं होती कि उसने ऐसा कुछ किया भी था क्योंकि एंचोल के तो पूरे मतलब होश ही उड़ चुके थे। बाद में बाकी के लॉन्डो ने एंचोल को ये बात बताई होती है कि तुमने क्या किया था। बट जो भी हो पहले ही दिन एंचोल ने अपनी पूरी क्लास को अपने अंडर में कर लिया होता है और अपनी इस डरावनी मेमोरी को अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर दिया होता है। एंचोल चाह रहा होता है कि उसे ये बात कभी याद ही ना आए कि उसके साथ कभी ऐसा भी हुआ था। और प्रेजेंट मोमेंट में ये क्लास प्रेसिडेंट फाइट कर रहा होता है जीनू मोटे से जो कि एंचोल की बॉडी के अंदर होता है। इसलिए एंचोल जो कि जीनू की बॉडी के अंदर होता है काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है अगर इस हरामजादे ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए तो जीनू वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ऊपर से मुझे वो गंदा सा एनाकोंडा दोबारा से देखना पड़ेगा। अब इस हरामजादे की सिर्फ चड्डी ही बाकी बची है जो इसको उतारनी है। इसी के साथ जीनू मोटा इस बंदे के ऊपर मुक्के मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये बंदा उनसे आराम से बच रहा होता है। और ये सब कुछ देखते हुए एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है नहीं, ये क्लास मॉनिटर बाकी बंदों की तरह नहीं है, अगर जीनू को उसको हराना है तो उसे खतरनाक सा अटैक मारना पड़ेगा एक। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा होता है, ये क्लास प्रेसिडेंट अभी जीनू मोटे को मार रहा होता है। साथ ही साथ में क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में बोल रहा होता है मेरे समझ नहीं आ रहा है ये बंदा मुझे नौसिखिया लग रहा है फाइटिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने पैरों में अब तक खड़ा कैसे है। इसने पहले भी मेरे साथ के बंदों से मार खाई थी और मैंने भी इसके ऊपर काफी हमले करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गिर नहीं रहा है। आखिर ये बंदा कितना ज्यादा टफ हो सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए क्लास प्रेसिडेंट अभी जीनू मोटे को कहता है एंचियोल जैंग, मुझे लगता है मैंने तुझे थोड़ा सा कम समझ लिया था, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अभी से और इसी पल से मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। और क्लास प्रेसिडेंट अभी अपनी चड्डी निकालने वाला होता है
है और एंचोल को पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्ला के बोल रहा होता है, नहीं नहीं, एनाकोंडा आ रहा है, एनाकोंडा आने वाला है, जल्दी से मोटे मोटे उसको रोकने के लिए कुछ कर, इस बात का ध्यान रखियो कि मैं उसे दोबारा ना देखूं। इसलिए जीनू मोटा क्लास प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो अपनी चड्डी नहीं निकाल पाता और एनाकोंडा बाहर नहीं आ पाता और एंचोल राहत की सांस लेते हुए खुद से कहता है, बहुत राहत वाली बात है कि वो चीज बाहर नहीं आई। और क्लास प्रेसिडेंट अभी एंचोल को बोल रहा होता है, आखिर तुझे ये बात कैसे पता थी कि मैं क्या करने वाला हूँ? खैर जो भी हो, ये बात अब मायने नहीं रखती है। वैसे भी तो अब एंचोल जैंग की मदद करने लगा है। मुझे लगता है मुझे हमेशा से ये बात पता होनी चाहिए थी कि जब तूने बोला था कि तू हमारी मदद करेगा तो तू झूठ बोल रहा था। एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, तो फाइनली से समझ आ चुका है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ। ठीक है, इसका मतलब अब मैं सीधी तरीके से जीनू की मदद कर सकता हूँ यहाँ पे। इसलिए एंचोल जीनू मोटे को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोल रहा होता है, ठीक है जीनू, अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे क्या करना है। लेकिन इतने में ही एंचोल की दिमाग की बत्ती जलती है और वो रुक जाता है और अपने मन में कहता है, एक मिनट, अगर मेरे इंस्ट्रक्शन की हेल्प से जीनू यहाँ पे जीत भी जाता है तो आगे चल के ये चीज और ज्यादा खराब हो सकती है। स्कूल में सारे के सारे लोग यही बोलेंगे कि एंचोल जीनू किम की मदद के बिना फाइट में नहीं जीत पाता, जिस वजह से जीनू मोटे को सारे के सारे लोग एक लूजर समझेंगे। वहाँ दूसरी तरफ जीनू मोटा क्लास प्रेसिडेंट से मार खा रहा होता है और मार खाते खाते कहता है, ओए तूने मुझे सुनने के लिए कहा था, आखिर तू चुप क्यों हो गया? लेकिन एंचोल अब भी सोचते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे जीनू को सिखाना होगा कि ठीक तरीके से पंच कैसे मारा जाता है, लेकिन बिना कोई इंस्ट्रक्शन देके मैं जीनू को कैसे सिखा सकता हूँ कि पंच कैसे मारा जाता है। साथ ही में क्लास प्रेसिडेंट दोबारा से अपनी चड्डी निकालने वाला होता है और एंचोल को कहता है, ठीक है जीनू किम, अगर तू बीच में नहीं आएगा तो मुझे लगता है अब मुझे अपनी पूरी ताकत दिखा देनी चाहिए। एंचोल चिल्ला के कहता है, अबे रुक जा, नहीं रुक जा। साथ ही साथ में परेशान होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, अबे यार सिचुएशन इतनी ज्यादा हार्ड क्यों हो रही है, मैं उसे कुछ सिखा क्यों नहीं पा रहा हूँ। काश जो चीजें मैंने शुल्गी को सिखाई थी वो जीनू को भी आ जाती। इसी के साथ एंचोल के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने मन में कहता है, एक मिनट शुल्गी, इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इसलिए एंचोल क्लास प्रेसिडेंट को कहता है, ओए रुक जा, तुझे पता है तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है ऐसा करके। अगर एंचोल एक सेकंड के लिए भी सीरियस हो गया फाइट करने के लिए तो उसी सेकंड के अंदर तू मर जाएगा। या तुझे ये बात नहीं पता कि एंचोल लेजेंडरी पिंक मैन का एक स्टूडेंट है। एंचोल ने ये बात काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कही होती है, इसलिए क्लास प्रेसिडेंट भी हैरान होकर कहता है, क्या पिंक मैन, आखिर वो कौन है? लेकिन एंचोल अब भी बोले जा रहा होता है, एंचोल ने पिंक मैन की दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग को सहा है। एंचोल ने पिंक मैन के साथ एक ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग करी है जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि एंचोल को हराना नामुमकिन है। क्लास प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, लेकिन ये पिंक मैन है कौन? एंचोल कहता है, क्या तू पिंक मैन को नहीं जानता है? पिंक मैन वही इंसान है जिसने शुल्गी को ट्रेनिंग दी थी और उसको ट्रेनिंग देके एक जिंदा हथियार बना दिया था। क्लास प्रेसिडेंट दोबारा से हैरान होकर कहता है, क्या उसने शुल्गी को ट्रेनिंग दी थी? लेकिन शुल्गी कौन है? बट एंचोल अब भी कॉन्फिडेंस के साथ बोले जा रहा होता है, भले ही शुल्गी एंचोल के लेवल का नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी शुल्गी बहुत ज्यादा खतरनाक है। पिंक मैन एक ऐसा खतरनाक इंसान है जिसने एक इंसान को खतरनाक ट्रेनिंग नहीं दी बल्कि 2 इंसानों को दी है। क्लास प्रेसिडेंट कहता है, क्या? लेकिन आखिर ये सारे के सारे लोग हैं कौन? तू किसकी बात कर रहा है? और एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, कम ऑन जीनू, मैं चाहता हूँ जो बात मैं तुझे कहना चाह रहा हूँ तो वो समझ जा। लेकिन एंचोल के लिए यहाँ पे मामला उल्टा पड़ चुका होता है क्योंकि क्लास प्रेसिडेंट दोबारा से अपनी चड्डी निकालने लगता है और कहता है, लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन शायद तू ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि एंचोल जैंग बहुत ज्यादा खतरनाक है ना? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपनी फुल पावर के साथ लड़ना होगा। ठीक है, तैयार हो जाओ मेरी पूरी ताकत देखने के लिए। जहाँ एंचोल को भी एनाकोंडा के आने का डर लग रहा होता है, वहीं जीनू मोटा अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर एंचोल ने अचानक से शुल्गी की बात क्यों करी? वो अचानक से ही शुल्गी, पिंक मैन और ट्रेनिंग की बात कर रहा है। इसी के साथ अचानक से जीनू के दिमाग में एक पुरानी याद दौड़ जाती है जहाँ पे पिंक मैन शुल्गी को सिखाते हुए बोल रहा होता है, ठीक है शुल्गी, तुझे मेरे ऊपर यकीन है ना? तो मैं तुझे सिखाऊंगा कि एक मुक्का कैसे मारा जाता है। मैं तुझे सिखाऊंगा एक अल्टीमेट पंच। और इस सिचुएशन का ट्विस्ट ये होता है कि जब पिंक मैन शुल्गी को वो सब कुछ सिखा रहा था तो उस वक्त जीनू की स्पिरिट भी वहाँ पे मौजूद थी और वो भी वो सारी की सारी बातें सुन रही थी। और एंचोल जीनू को वही सारी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है और जीनू को वो बातें याद आ चुकी होती है, यानी कि उसे याद आ चुका होता है कि पिंक मैन ने किस तरीके से शुल्गी मोटे को पंच मारना सिखाया था। इसलिए जीनू मोटा अपने राइट फुट को बिल्कुल सही पोजीशन में लाके अपनी कमर पे सारा वेट डाल के अपनी सारी ताकत अपने मुक्के पे लाके एक खतरनाक सा मुक्का मारता है क्लास प्रेसिडेंट के मुंह पे। और इस वक्त क्लास प्रेसिडेंट कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि वो अपनी अंडरवियर निकाल रहा होता है और बीच में होता है। और ये खतरनाक सा मुक्का पड़ते ही क्लास प्रेसिडेंट सीधा पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और ये एक मुक्का काफी होता है क्लास प्रेसिडेंट को हराने के लिए। और
एंचॉल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, जीनू सच में एक फाइट में जीत चुका है, वो भी इतने सारे बंदों से। इसलिए एंचॉल भी नंगा होकर सेलिब्रेट करने के लिए जीनू के कंधे के ऊपर बैठ जाता है। एंचॉल चिल्ला के बोल रहा होता है, जीनू हमने कर दिखाया, मैं जानता था तू ये कर सकता है। जीनू कहता है, तो तूने अपना अंडरवियर क्यों निकाला? मेरे गले के पीछे मुझे कुछ छू रहा है। तो खैर इन लोगों का पहला मिशन पास हो चुका होता है, यानी कि जीनू ने एंचॉल की बॉडी में रह के पूरी क्लास को टेक ओवर कर लिया होता है। और इसके अगले सीन में एंचॉल जीनू मोटे की कमरे में बैठ रखा होता है, उसे घोड़ा बना के, और कहता है, ठीक है हमने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है, भले ही इसको कंप्लीट करने में काफी दिक्कतें आई थी, लेकिन ये पूरा हो चुका है। जीनू मुझे लगता है मुझे तुझे शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन जीनू की हालत खराब हो रही होती है एंचॉल को अपनी पीठ में बैठा के, इसलिए वो कहता है, आखिर ये किस तरीके की शाबाशी दे रहा है तू मुझे? एंचॉल कहता है, क्या तुझे ये बात समझ नहीं आ रही है? तुझे वेट कम करना होगा, मैं आज से तेरी एक्सरसाइज शुरू करवा रहा हूँ, आगे चल के तुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जीनू कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तो मेरा अगला मिशन क्या है? लेकिन एंचॉल को ठीक से याद नहीं होता है कि उसका अगला मिशन क्या है, क्योंकि एंचॉल भूल चुका होता है कि पास्ट में क्या हुआ था। और अभी कहता है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी यादें थोड़ी सी धुंधली हो चुकी हैं। वैसे भी अक्सर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है जब उनकी जिंदगी में मेरे जितनी प्रॉब्लम आती है। जीनू कहता है, तो तुम ये बोल रहे हो तुम्हें ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और हमें और क्या क्या करना है? एंचॉल कहता है, हाँ तो बिल्कुल सही समझा, हा हा हा। जीनू कहता है, तेरी याददाश्त तो सच में लेजेंडरी किस्म की है, तो अब तू आगे क्या करने वाला है? एंचॉल कहता है, अब सिर्फ एक चीज है जो लोग हम कर सकते हैं, हम अब ऐसे ही कुछ भी करने की कोशिश करेंगे जिससे हो सकता है कि मेरे दिमाग की बत्ती जल जाए और मुझे पता चल जाए कि पास्ट में क्या हुआ था, मुझे याद आ जाए। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन दोनों की क्लासरूम का सीन, जहाँ पे जीनू एंचॉल के ही बगल में आके बैठ चुका होता है और एंचॉल को कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? ये मेरी सीट नहीं है, कहीं कोई कुछ बोलेगा तो नहीं? एंचॉल कहता है, अबे तू अभी कुछ भी कर सकता है, तू इस क्लास का राजा है। जीनू कहता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से मुझे बोर्ड दिखाई नहीं देगा सामने। लेकिन एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, अब ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरी क्लास में हमारा ही राज है, मुझे अब चुपचाप से बैठना है और इंतजार करना है किसी ऐसी सिचुएशन का या फिर किसी ऐसे इंसिडेंट का जिससे मुझे याद आ सके कि आगे क्या हुआ था। इतने में ही एंचॉल और जीनू देखते हैं क्लास के बाहर एक लड़का और लड़की बहस कर रहे होते हैं। लड़का चिल्लाते हुए कुछ बोल रहा होता है और लड़की उसको कहती है, थोड़ा आराम से बात कर, तू बाकी लोगों को परेशान कर रहा है अपने हल्ले से। लड़का कहता है, तुम ही चुप हो जाओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। लड़की कहती है, तो चाहे कितना भी चिल्ला ले इससे कुछ भी बदलने नहीं वाला, अगर तू मुझे पसंद करता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लड़का भी चिल्ला रहा होता है, लगता है तुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम सुन तो ले। और अगल बगल के भी लोग आपस में बोल रहे होते हैं। ये सब कुछ दोबारा से शुरू हो गया और इन सबको लड़के के लिए बुरा लग रहा होता है। जीनू को तो ऐसा लग रहा होता है दो प्यार करने वाले आपस में लड़ रहे हैं और लड़का लड़की से प्यार की भीख मांग रहा है। लेकिन एंचॉल को इस बात की कोई भी परवाह नहीं होती कि उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एंचॉल उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। पर एंचॉल जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने मन में कहता है, एक मिनट, ये लड़की, इसको मैंने पहले कहाँ देखा है? और एंचॉल को याद आता है कि ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में एंचॉल इस लड़की से मिला था। अभी हम उस टाइमलाइन का एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लड़की एंचॉल को कहती है, तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं तुम्हारे ही जैसे एक इंसान की तलाश कर रही थी। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीनू एंचॉल को कहता है, हे, क्या तुम उसको जानते हो? लेकिन एंचॉल चिल्ला के जीनू मोटे को कहता है, अबे जाके उसकी मदद कर, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जीनू कहता है, लेकिन तूने ही तो कहा था हमारा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। एंचॉल कहता है, अबे मुझे याद आ गया है ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में क्या हुआ था। इसके बाद हम ओरिजिनल वाली टाइमलाइन का एक सीन देखते हैं जिस वक्त एंचॉल ने पूरी क्लास को अपने अंडर में ले लिया था। और क्योंकि एंचॉल उस वक्त काफी ज्यादा बोर हो रहा था इसलिए वो स्कूल में ऐसे ही कॉरिडोर में घूम रहा होता है और एंचॉल के राइट साइड वाला बंदा उसको ठीक से हवा नहीं दे पा रहा होता पंखे से, इसलिए एंचॉल को चलते चलते कुछ कमी सी महसूस हो रही होती है। लेकिन इतने में ही देखता है एंचॉल की ये लड़का लड़की उसके सामने एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और लड़ जैसे रहे हैं। लेकिन एंचॉल को इन लोगों के ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं होती और लड़का जो कि लड़की से अकड़ के बात कर रहा होता है, एंचॉल उसके एक रैपट मार के उसको साइड कर देता है और सीधा आगे चला जाता है। मतलब ये लोग एंचॉल के लिए बिल्कुल किसी कीड़े जैसे होते हैं। एंचॉल ने इन कीड़ों को साइड करा होता है और आगे चले जाता है और शायद लड़की एंचॉल की मर्दानगी देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होगी, इसलिए वो एंचॉल को रोकती है और कहती है, रुक जाओ, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं तुम्हारे ही जैसे इंसान की तलाश कर रही थी, तुम मेरे साथ डेट में चल सकते हो। और प्रेजेंट मोमेंट में एंचॉल ये सारी बातें जीनू को बता रहा होता है और जीनू ये बातें सुन के कहता है, क्या उसने तुझे अपने साथ डेट में चलने के लिए कहा, लेकिन क्यों? एंचॉल कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि उसने मुझे डेट के लिए क्यों पूछा था। जीनू कहता है,
हाँ मैं मानता हूँ तेरी ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में ये चीज हुई होगी, लेकिन क्या ये जरूरी है? आखिर इस चीज को दोहराना जरूरी कैसे हो सकता है? आखिर इस चीज से मैं MMA फाइटर कैसे बन सकता हूँ? एंचॉल कहता है, नहीं, अगर तुझे मेरी बॉडी के अंदर MMA फाइटर बनना होगा तो तुझे भी बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। अभी मेरे साथ बहस करना बंद कर और जल्दी से उस लड़की की मदद कर वहाँ पे जाके। इसलिए जीनू मोटा उस लड़की की मदद करने के लिए वहाँ पे चला जाता है और लड़के को कहता है, हे तुम उस लड़की को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? और क्योंकि जीनू मोटा जो कि एंचॉल की बॉडी के अंदर होता है अपनी क्लास का डॉन बन चुका होता है, इसलिए ये लड़का जीनू मोटे से डर के यहाँ से भाग जाता है। लेकिन जीनू मोटे को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि इस लड़के के जाते जाते चेहरे में स्माइल क्यों थी। दरअसल जाने अनजाने में जीनू मोटे ने इस लड़के को इस लड़की से बचाया होता है और ये लड़की अभी जीनू मोटे को कहती है, हे क्या तुमने अभी अभी मेरी मदद करी है? हाँ मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हारी मदद करी है। एंचॉल पीछे से सब कुछ देखते हुए बोल रहा होता है, लो भाई ये दोबारा से स्टार्ट हो गया है। और लड़की जीनू मोटे को बोल रही होती है, तुमने मेरी मदद करी है, तुम जरूर मेरे एक फैन होंगे है ना? मुझे माफ करना, आजकल मेरे बहुत सारे फैंस बन चुके हैं, इसलिए मैं ठीक से तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं लोगों की आदर्श हूँ जिसे हर कोई फॉलो करना चाहता है, हर इंसान मुझे फॉलो करने की सोचता है। वैसे मेरा भी फर्ज बनता है कि सबको अपना प्यार दिखाऊं, इसलिए ये लो मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ देती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें मेरे ऑटोग्राफ को अपनी घर की दीवार में सजा के रख देना चाहिए, फ्रेम करा के। जीनू मोटा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है क्या, या फिर ये कोई और कोई खतरनाक इंसान है, लेकिन मैंने पहले इसको कभी नहीं देखा। दरअसल सच ये होता है कि ये जो लड़की है इसको लगता है कि पूरी दुनिया के लोग इसके फैन हैं, क्योंकि ये लड़की अपने ख्यालों की ही दुनिया में रहती है। और इस बार इस लड़की का शिकार होता है एंचॉल जैंग यानी कि जीनू मोटा। और ये लड़की जब अपने किसी काल्पनिक फैन से बात करती है जैसे कि जीनू मोटा जो कि उसका फैन है भी नहीं, तो वो सामने वाले की सुनती भी नहीं है। ये लड़की अभी भी बार बार बोले जा रही होती है, जब मैं अपनी फैन मीटिंग रखूंगी तो मैं तुम्हें सबसे सामने वाली रो में आने के लिए अलाउड कर दूंगी। और एंचॉल लोगों का मकसद यहाँ पे यही होता है कि पिछली वाली टाइमलाइन की तरह ये लड़की इस बार भी एंचॉल को अपने साथ डेट में चलने के लिए कहेगी। लेकिन ये लड़की जीनू मोटा के सामने सेलिब्रिटी बनने की एक्टिंग करके यहाँ से बस जाने लगती है। और जीनू मोटा कहता है, क्या तो तुम बस ऐसे ही जा रही हो, तो तुम्हें और कुछ नहीं कहना? एंचॉल भी अपने मन में हैरान होकर बोल रहा होता है, आखिर ये उसे डेट में चलने के लिए क्यों नहीं पूछ रही है? अभी मैंने जीनू को बिल्कुल वैसा ही करने के लिए कहा जैसा मैंने पास्ट में करा था। क्या इस बार ये मेरे शरीर को इसलिए पसंद नहीं कर रही है क्योंकि मेरा शरीर काफी ज्यादा मोटा हो चुका है जीनू की वजह से? और इससे पहले कि ये लड़की जीनू मोटे को और कुछ कहती, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और ये वाला सीन देख के ऐसा लग रहा है जैसे जीनू लोगों का मिशन इस बार ही फेल होने वाला है, बट आगे हमें कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।